श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फाल्गुन मास की दिव्य कथा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे अध्याय में जहां शिव भक्ति से विमुख हुआ गंधर्व श्रापित होकर चांडाल योनि में जन्म लेता है। जहां नर्मदा के पावन तट पर स्नान से ब्रह्म राक्षस तक को मुक्ति मिलती है और जहां भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर भक्त को वरदान देते हैं। तो भक्तों, मन को श्रद्धा से भर लीजिए और आइए सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य का 23वां अध्याय। मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, सप्त सारस्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयश का गान किया करता था। वो गाने बजाने की विद्या में बहुत निपुण था, परंतु कुछ समय के बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई और वह उसी में अचेत रहा करता था। काम पीड़ित और काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की पूजा अर्चना ही त्याग दी और वह भक्ष्य भोज्य के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर वह गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देखकर नंदी ने श्राप दे दिया, अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा, महाभाग, मुझे मिले हुए इस शाप का अंत कब होगा, इसका निश्चय भी आपको कर देना चाहिए। नंदी कहने लगे, व्यतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके तुम महेश्वर का पूजन करोगे तभी इस शाप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। ये सुनकर वह गंधर्व तुरंत वहां से चला गया और चांडाल योनि में उत्पन्न हो गया। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म की याद बनी रही और वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वतवन और काननों सहित पूरी पृथ्वी पर घूमने लगा। देवयोग से वह एक दिन नर्मदा के तट पर आ गया। वहां उसने शंकर स्थंडल अर्थात शिव वेदी में जाकर तरह तरह के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उस वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले, महाभाग, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो। तब वह गंधर्व हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महेश्वर, आपकी कृपा से भूमंडल में ये स्थान मेरे नाम पर सप्त सारस्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो जाए और ये शिवलिंग भी सारस्वत लिंग कहलाए। जो पापी, चांडाल और नराधम पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए हों, वह भी इस तीर्थ के प्रभाव से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाएं। तब तथास्तु कहकर भगवान महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह गंधर्व भी शाप मुक्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषभ ध्वज की पूजा करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहां स्नान करते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। शांडिल्य और नर्मदा का संगम सभी पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। वहीं पर शांडिल्येश्वर नामक शिवलिंग भी है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी का पूजन करने से मनुष्य फिर कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वहां पर तिल और जल की अंजलि देने तथा भविष्य का पिंडदान करने से पितृ 14 इंद्रों के समय तक तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में शांडिल्य, कौटिल्य, भांडव्य, कौशिक, कश्यप और भृगु ये और तथा बहुत से अन्य महर्षिगण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहां 60 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है। शांडिल्य और नर्मदा के संगम में शांडिल्य जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वह शांडिल्यपुर के नाम से विख्यात है। अनेक ब्रह्म ऋषि वहां पर निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादशादित्य तीर्थ, देवदार दारू तीर्थ और देववन तीर्थ है। द्वादशादित्य तीर्थ सभी पापों का नाश करने वाला है। वहीं ज्ञान स्वरूप सिद्ध लिंग में महादेव जी स्थित हैं। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याण में कनकेश्वर लिंग भी है। वहीं ज्वरेश्वर लिंग है जहां ज्वर का अभाव होता है। उसके पास ही पंच ब्रह्मेश्वर लिंग है जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर और स्थलिंडेश्वर ये 3 लिंग वहां प्रधान हैं। नित्य नैमित्तिक कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितृ स्वर्ग लोक में जाते हैं। नर्मदा जी के दक्षिण भाग में गोप्य लिंग है
उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि पाप 7 रात में नष्ट हो जाते हैं। राजन, पितर, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में ये गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिल युक्त भविष्य का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है। एरंडी और चंडवेगा का जहां नर्मदा नदी से संगम हुआ है, वहां स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यतिपात योग, संक्रांति, वेदती योग, विषुव योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन ये पर्व उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य मिलता है। व्यतिपात योग में 100 गुना, संक्रांति काल तथा वेदती योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या तथा चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। ये साक्षात महादेव जी का कहना है। वहाँ बिल्वा मृग नाम से प्रसिद्ध एक सिद्धि लिंग भी है जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहाँ प्राण त्याग करता है, वह महादेव जी के कल्याण में धाम में निवास करता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, अयोध्या के चक्रवर्ती राजा श्रीमान रतिदेव इंद्र के समान महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, मार से रोग और दारिद्र्य का कोई दुख नहीं था। सब प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी। गोएं अपनी ही इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी और पृथ्वी सदा हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए देख राजा रंतिदेव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा, महामुनि, किस तीर्थ में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है, ये बताइए। मुनिवर कहने लगे, राजन, पुराण में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहाँ नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहित को आज्ञा देते हुए कहा कि यज्ञ का सामान जल्दी से तैयार किया जाए। इसके बाद दूतों को अलग अलग देशों में जल्दी ही जाने की आज्ञा देते हुए कहा कि समस्त राष्ट्र में ये घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में जरूर पधारे। रंतिदेव की आज्ञा से सभी सामंत राजा उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज रंतिदेव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर विराजमान होकर नर्मदा के तट पर गए। वहां यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के युग सभी स्वर्ण में अर्थात सोने के बनाए गए थे। तरह तरह के भक्ष्य भोज्य पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपनी धर्म पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। इसके बाद नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। श्री ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मातृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सबके लिए राजा ने अलग अलग यज्ञ भाग प्रदान किए। मार्कंडे जी कहते हैं कि हे राजन, शालिग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे और वे शील और उच्च वृत्ति से, अर्थात जब खेती की फसल पक जाती है और उस खेत से सभी पका हुआ अनाज उठा लिया जाता है, तब वहां पर बिखरे हुए एक एक दाने को चुनना उच्च कहलाता है और खेत कट जाने पर वहां पर गिरी हुई धान या गेहूं की जो बालियां हैं, गेहूं की मंजरी है, उन्हें सिल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ भी अनाज के दाने, बालियां आदि मिलती थी, उसी से वे अपना भोजन ग्रहण किया करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे और उनकी धर्म पत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली, यशस्विनी, पतिव्रता, परम सौभाग्यवती और पति की सेवा में सदा लीन रहने वाली थी। वह स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ने ऋतु काल में उनके साथ संसर्ग किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहा करते थे। ब्राह्मण देवता शिलोवृत्ति के प्रयोग से एक प्रस्त अन्न हर दिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोया करते थे, क्योंकि इस प्रकार का जो अनाज होता है वह बहुत कम मात्रा में मिल पाता है, जो उनके पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं रहता था। बच्चों को भूखा देखकर माँ शोक और पीड़ा से व्याकुल रहा करती थी। एक दिन वह अत्यंत भूख से व्याकुल होकर अपने पति से कहने लगी, आर्यपुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सबका प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। वैसे तो सभी पोष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर,
ब्राह्मणी का ये वचन सुनकर हरिकेश जी शोक से विवल हो गए और इस प्रकार बोले, देवी मैं गांव-गांव में भीख मांगकर सबके लिए अलग-अलग बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ। दूसरी कोई वृद्धि नहीं करता, कोई और व्यवसाय भी नहीं करता, फिर मैं इससे ज्यादा अन्न कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी कहने लगी, अगर बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हो तो बाल हत्या के समान पाप लगता है, इसलिए दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण जरूर करना चाहिए। कहते हैं कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अमरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वहां दान लेने के लिए बहुत से शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे और वहां से वह सभी गोएं, सोना और धन पाकर लौटे हैं। इसलिए स्वामी, जहां सब शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे, आप भी वहीं जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ लेकर राजा अमरीश के महायज्ञ में गए। जहां ऋत्विक लोग बैठे हुए थे, वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अमरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर अपना मस्तक झुकाया और अर्घपाद्य के द्वारा उन सबका पूजन किया। इसके बाद उन्होंने पूछा, विप्रवर, आप ये तो बताइए कि आप अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए पधारे हैं? आपने अतिथि के समय यहाँ पदार्पण किया है, इसलिए जो उचित और आवश्यक वस्तु हो उसे मांग लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप मेरे लिए मेरे एक एक पुत्र को 100-100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु और सोने के भार से विभूषित 10,000 गोएं भी प्रदान कीजिए। इसके अलावा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण अर्पित कीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा अमरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वो सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया और अपनी सवारियों से उन्हें शालिग्राम स्थान तक भी वापस पहुंचा दिया। इस प्रकार महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वह राजश्री दीर्घ काल तक देवताओं की तरह आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग कर अंत में मृत्युलोक को प्राप्त हुए। मरने के बाद उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा, क्योंकि राजा का प्रतिग्रह दोष युक्त होता है। उसे लेने से फिर मनुष्य जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो धन के लालच से मोहित और विशाल लोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है, उसका रौरव नामक नरक में गिरना अवश्य भावी है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और 12 वर्षों तक भूखा रहकर इस चिंता में पड़ा रहा कि मैं क्या करूं, मेरा ये शरीर किसी प्रकार छूट ही नहीं पा रहा। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पतिव्रता पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा, प्रभु, ब्राह्मण का ये सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, इसलिए लकड़ियां इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं भी सौभाग्यवती रहकर पहले खुद ही आग में प्रवेश करूंगी। अपने से पहले पति को भयंकर अग्नि में गिरते हुए मैं कभी नहीं देख सकूंगी। उसके ऐसा निश्चय करने पर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि शुभे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाती है। उसमें स्नान करके बिल्वाम्र केशेश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा तथा नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। इसके बाद वे सबके सब काम और क्रोध से रहित होकर भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें उसी क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वह ब्रह्म तेजो में शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग है। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा आप कल सुनेंगे। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।